अभी तक हम 95,479 किलोमीटर यहाँ तक रांची तक हम संपूर्ण किया है। माता पिता ऑलरेडी 68 है ना, वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, बाद में हम क्या सोचने तो कोई फायदा नहीं है ना। पैसा जमा कर हम क्या करें। अभी माता जी का दुनिया में आया है, मेरे माता जी है प्रायोरिटी, मातृभाव, मातृ प्रेम, मातृ पूजा का, उसके बारे में हम सोचते हैं। 4 कंट्री घूम लिया, साथ ही समग्र भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यहाँ द्वारका से परशुराम कुंड तक, सो लेंथ एंड ब्रेथ, एंड साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ऑल्सो वी ट्रैवल बाय द सेम स्कूल। पहले मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था ना, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी, बाहर का विहर नहीं था। इसलिए मेरे बेटा अम्मा जी को जीते रहते तो हम सब कुछ दिखाना अम्मा जी को। नमस्कार, जोहार। हम सभी श्रवण कुमार के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपने माँ और पिताजी को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाया था। ऐसे में आधुनिक श्रवण कुमार मैसूर के रहने वाले हैं कृष्ण कुमार जी, जो कि हमारे साथ मौजूद है। आपको बताएं कि कृष्ण कुमार जी पिछले 5 वर्षों से जो है वो अपनी माँ को स्कूटर पर बिठा करके भारत दर्शन करवा रहे हैं। उन्होंने अभी तक 4 देशों का जो है वो दौरा कर लिया है और इस वक्त वो झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं। कृष्ण जी, जिस तरीके से 5 सालों से आप अपनी माँ को स्कूटर के पीछे बिठा करके जो है वो दर्शन करवा रहे हैं सभी तीर्थ स्थलों का, कैसे शुरू हुई है ये यात्रा? पहले फॉलो न्यूज का सभी वीक्षकों को हमारा तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ये पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा बड़ा संयुक्त परिवार में। उसी समय में मेरी माता जी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहार ही नहीं, क्योंकि 10 लोग का बड़ा परिवार का पाल पोषण करना था ना। वो मेरी पिताजी एक ही आदमी कमाई गए आदमी, मेरी माता जी सबको संभाल करता था। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। आफ्टर माई फादर डिमाइज मेरी माता जी को मैसूर से लेके बेंगलुरु में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद माता जी के साथ प्यार से वार्तालाप करना, उनका कष्ट सुख विचारण करना। उसी समय में एक दिन ऐसा वार्तालाप करने के समय में मेरी माता जी को एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे हैं माँ? मैं पूछा। मेरी माता जी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ऐसा रिस्पॉन्ड किया। ये बात सुनकर मुझको मेरी माता जी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया है ना, वो देखकर मुझको संकट हो गया। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मेरी माता जी का निराश भाव आया है ना चेहरे पर, मैं जिंदा रहने तो क्या फायदा। मैं उसी समय मुझको रियलाइजेशन हो गया। उसी समय में मेरी माता जी को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाता। तो आपने स्कूटर ही माध्यम क्यों चुना सफर तय करने के लिए? और भी कई सारी चीजें हैं जिनसे आप सफर तय कर सकते थे, उनको का जो है वो दर्शन करवा सकते थे, लेकिन आपने ये स्कूटर ही क्यों चुना? ये स्कूटर मुझको 24 इयर्स बैक मेरे पिताजी ने दिया पहला गिफ्ट है। ये स्कूटर का ऊपर हमको भावनात्मक संबंध है। इस यात्रा में सिर्फ 2 नहीं है, माँ बेटा नहीं है, मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। ये स्कूटर में हम यात्रा करने तो हमेशा मेरा पिताजी का याद दिलाता है। इसीलिए ये स्कूटर में जाने तो हम 3 जन हैं, 2 नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ करके, कॉर्पोरेट की एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके इस तरीके से 5 सालों से जो है वो आप भ्रमण कर रहे हैं, हर एक तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं। क्या बदलाव आपको अपने जीवन में नजर आ रहा है? क्या है ना, क्योंकि वो उस समय में हम काम करने के समय में मेरा पूरा ध्यान काम के लिए थी। अभी मेरी माता जी का ये यात्रा संकल्प करने का वो मौका मेरी माता जी ने दिया है। अभी माता जी का दुनिया में आया है, मेरे माता जी है प्रायोरिटी, मातृभाव, मातृ प्रेम, मातृ पूजा का, उसके बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि माता पिता ये बोलने वाला भगवान है ना, वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना। अभी मेरी माता जी बोला, मैं पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा, कब उनका पूरा करेंगे? ऑलरेडी 68 ईयर्स। ये घटना जो हुआ है, देन माय मदर एज वाज 68, अभी 75 है।
उसी समय में ऑलरेडी लेट हो गया है, इसीलिए पहला प्रायोरिटी दिया है। जीवन में क्या क्या एक एक स्टेज पर प्रायोरिटी आता है, पहला काम क्या करना, बाद में क्या करना, बाद में क्या करना। माता पिता ऑलरेडी 68 है ना, वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, बाद में हम क्या सोचने तो कोई फायदा नहीं है ना। जमा कर, पैसा जमा कर हम क्या करो, इसीलिए मेरी माता जी को प्रायोरिटी दी। तो स्कूटर से जिस तरीके से लेके आप इनको ट्रैवल करते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी, इतना लंबा सफ़र सड़क से आप कर रहे हैं, तो किसी तरीके से कोई परेशानी का अनुभव अभी तक आपको हुआ? नो हम वी आर वेरी प्लानिंग रहता है। जो प्लानिंग अच्छा करते हैं, ऑफ द प्रोजेक्ट इज सक्सेस। इफ समथिंग प्रॉपरली प्लान्ड, ऑफ द प्रोजेक्ट इज सक्सेस। जी, झारखंड पहुंचे हैं पहली बार, कैसा लग रहा है झारखंड पहुंच करके? झारखंड बहुत अच्छा है, यह रास्ते भी बहुत अच्छा है, हरियाली है, पेड़ पौधा है, जी। बहुत ग्रीनरी है, पेड़ रोड दोनों साइड बहुत अच्छा बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, अच्छा हवा भी आता है। लोग भी इधर बहुत क्वाइट, कॉम एंड क्वाइट है, अपना अपना व्यवहार देखकर बहुत शांत तरीके से जी रहा है। रांची में बहुत अच्छा स्वस्थ परिवेश है। सफ़र के दौरान जो है वो खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से रहती है, क्योंकि माता जी का भी जो है वो उम्र हो चुका है। माता जी आप बताइए कि सफ़र के दौरान जो है वो भोजन किस तरीके से लेती हैं, या फिर सफ़र के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होती है? ಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? यात्रा के समय में कोई कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं है। खाना पीना ये ऐसा आश्रम मंदिर, आश्रम है ना, मठ है ना, आश्रम गुरुस्थान धार्मिक क्षेत्र, ऐसा जगह में हम खाना पीना करते हैं। कुछ लोग भी हमको अब अपने घर बुलाए हैं, प्यार से अपने घर बुलाकर हमको खाना पीना का व्यवस्था, ठहरने के लिए जगह सभी कुछ करती है। इसलिए वो हमारे देशवासियों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कष्ट नहीं, गाड़ी पर बैठने के लिए कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती। ये दोनों और पैर रखकर बैठती, लड़की बैठते हैं ना, मेरा बेटा सिखाया है। पहले ऐसा बैठती हूँ, वो पहले से आदत है, तो दोनों और पैर रखने को मेरा बेटा सिखाया है, उसी तरह बैठती हूँ। ये व्हील है ना, व्हील मुझे लगा कर बैठती हूँ, ऐसा लगा कर बैठती हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो कमर पर दर्द नहीं, पीठ दर्द नहीं, कोई तबीयत से खराब भी नहीं। हम दोनों को तबीयत बहुत अच्छा है, यात्रा के समय में भी बहुत अच्छा, इसलिए इस सुदीर्घ यात्रा यशस्वी हो गया है। आपने अपने बेटे से एक बार कहा था कि आप पास वाली मंदिर भी नहीं गई हैं, और अब जो है वो आपने 4 देशों का दौरा किया, कैसा लग रहा है आपको? ಮಗಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈಗ 4 ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? अरे पहले मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था ना, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी, बाहर का विहर नहीं था। इसलिए मेरे बेटा अम्मा जी को जीते रहते, सब कुछ दिखाना अम्मा जी को, वो अम्मा चल बसने के बाद मैं क्या करूँ, तो पैसे को जमा कर ऐसा, इसलिए जीते रहते समय, जिंदा रहते समय माता की सेवा करना ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया। सारे देश में जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके, पुण्य नदियों में नहा के मेरा जन्म सार्थक बनाया है। ऐसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को मान लिया है और समझ लिया है, समझ कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ा। इस जमाने में ऐसा कुछ मिलना बहुत मुश्किल है, ये मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। झारखंड में कौन कौन सी जगहों का अभी तक आपने दर्शन किया है? ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಅದು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ। हाँ, जगन्नाथ मंदिर दिखाया है, टाइगर हिल वो भी दिखाया है। तभी रास्ते में कुछ छोटा मंदिर भी मिलाता है ना, वो सभी जगह देखिए, बहुत अच्छा है, हरियाली भी है, अगल बगल में रोड के जाते समय अगल बगल बहुत हरियाली है यहाँ, वो देखने को बहुत सुंदर सा लगता है। रांची बहुत अच्छा है, आश्रम में आए हैं, स्वामी जी ने हमको अच्छी तरह स्वागत किए है, खाना पीना दिए हैं, ठहरने की जगह बहुत अच्छा है रांची। जिस तरीके से आप इतनी लंबी जो है वो यात्रा करते हैं, अभी तक कितने किलोमीटर की जो है वो यात्रा आपने संपूर्ण कर ली है? अभी तक हम 95,479 किलोमीटर यहाँ तक रांची तक हम संपूर्ण किया है। 4 कंट्री घूम लिया, साथ ही समग्र भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यहाँ द्वारका से परशुराम कुंड तक,
So length and breadth, and साथ ही नेपाल, भूटान and म्यांमार also we traveled by the same scooter. तो अभी रांची में माता जी ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर, टैगोर हिल, अभी आगे और रांची में बहुत सारी जगह है घूमने की, तो और कहाँ कहाँ आप लोगों के जो है वो प्लानिंग किया हुआ है कि अब इन जगहों को भी जो है वो घूमना है यहाँ पे? वो पहाड़ी बाबा मंदिर, वो इवनिंग जाना है। एक बुद्ध का स्तूप है, ऐसा मेरी माता जी सोशल स्टडीज में पढ़ा है, ऐसा बोला। वो देखेंगे बिहार, ऐसा होने को देखेंगे। अब लोकल लोग को पूछते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, वो अच्छा यहाँ का कोई चीज़ क्या देखने को इम्पोर्टेंट प्लेस है, वो देख के बाद में। रांची के बाद कहाँ निकलेगी स्कूटर से आप माँ और बेटे की सवारी? अभी पूरा हो गया ना, सब क्षेत्र, सब शहर, सभी ऑल द कैपिटल सिटीज, स्मार्ट सिटीज, बिग सिटीज, ऑल द टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स सभी देख लिया है हमें। अभी हमारा घर तरफ छत्तीसगढ़ जाके, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश से आके हमारा घर तरफ। आज के समय में जो है वो श्रवण कुमार की बातें कहीं बहुत कम ही देखने को मिलती है। ऐसे में आप आज के आधुनिक जो बच्चे हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे? ये आज सदगृहस्थों को एंड आधुनिक यूथ्स को सभी वो डायनामिक है, बट सबको पता है। बट इवन दो ये माता पिता है ना, ये भूलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है, क्योंकि छोटा एक शादी होने के बाद सभी माता पिता हजारों मंदिर जाके भगवान को प्रार्थना करके हम अच्छा संतान के लिए भगवान को मांगते हैं। हजारों प्रार्थना रहता है हमारा बर्थ का पीछे। सो एक हम जिराफे मरी नहीं है ना, जिराफे माता जी का पेट के बाहर आने के बाद आधा घंटे में वो भागते हैं, दौड़ते हैं। हम मनुष्य टर्न होने के लिए 5-6 महीने चाहिए। कितना निद्रा नहीं है, तो कितना कष्ट, वनवास, उपवास करके सभी माता पिता ने अपना बच्चों को बड़ा करते, लालन पालन करते। क्योंकि बाद में एक छोटा उम्र से तो आगे बढ़ाने के लिए बहुत उनका खुद का त्याग हमारा संपूर्ण हमारा ऊपर डालते हैं, उनका पूरा एफर्ट सभी। हम भी बड़ा होने के बाद ये ईच एंड एवरी स्टेज हम बहुत बेनिफिट्स लेते हैं माता पिता से। बाद में हम भी बड़ा होने के बाद माता पिता को भी प्यार से देखना, प्यार से लालन पालन करना, स्पेशली वृद्धावस्था में। शरीर में बल होने तो किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर में बल रहते हैं। स्पेशली वृद्धावस्था में हमको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनको। वो इमोशनल सपोर्ट खुद का बेटा बेटी होना चाहिए। ये सभी बेटा बेटी का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। वृद्धावस्था में अपना माता पिता को, अपना बड़े लोगों को प्यार से देखना, इज्जत देना, उनका ख्याल रखना। हम अभी बोल दिया ना, बहुत आज का दुनिया में बहुत बड़ा मकान में रहते हैं, वो घर में नहीं, माता पिता नहीं है तो कैसा घर होता है। हम बहुत बार कहते हैं, क्या क्या देखते हैं वो सभी कहते हैं। एटलीस्ट दिन में 2-3 बार माता पिता का साथ प्यार से भोजन करना, वो जीते रहते समय उनको सेवा करना, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 23.5 hours he can do anything। आपका जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फैमिली कमिटमेंट, कुछ भी कीजिए, एक दिन में सिर्फ आधा घंटे माता पिता के साथ प्यार से बात करना। क्यों? नेचुरल टॉक। मॉर्निंग उठते हैं ना, उठने अम्मा आज कैसा है, अच्छा नींद आया आपको, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए, इतना है। जस्ट ओनली 5-10 मिनट्स प्यार से वार्तालाप करें। पूरा काम होने के बाद फिर वापस घर लौट के बाद, अम्मा आज कैसा था आपको, हाँ अच्छा था, क्यों आज डल है, आइए मेरे साथ थोड़ा वॉकिंग करेंगे, आइए मेरे साथ, आइए भोजन कीजिए, और एक रोटी खाइए, और थोड़ा चावल खाइए। ऐसा प्यार से नहीं तो उनका आयु भी बड़ा होता है। उनका आयु 10 साल है तो वो 20 साल होता है। इसीलिए उनका खुद का बेटा बेटी करना, क्योंकि वृद्धाश्रम में सब लोग सेवा करते हैं ना, वो लोग पैसा के लिए, काम के लिए, सैलरी के लिए करते हैं। हम ऐसा नहीं है। हमारा माता पिता को वो जन्म दिया देवता है, ये भावना से सोचते हैं। ये इसीलिए खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो मन को आनंद होता है। वृद्धावस्था में भी उनका कब क्या होता है पता नहीं था। उसी समय में उनका आशा होता है हमारा बेटा का साथ रहना, हमारा पोता पोती का साथ रहना। सो इसीलिए वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू लीव देयर ओन चिल्ड्रंस। उसी समय में वो मन संतुष्ट होता है। सो इसीलिए सब युवकों को
जीवित रहने के समय में माता पिता को सेवा कीजिए, बाद में सोचनी तो बाद में हजारों लोगों को बुलाकर ये मेरी दादा को यही इच्छा था, मेरे पिताजी को यही इच्छा था, पुण्य दान सब भी दान करते हैं, खुद लोग बड़ा मानते हैं, वो भी कीजिए। बट जीवित रहने का समय में माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, अपना समय दीजिए, ऐसा मैं प्रार्थना करता जी। तो आधुनिक श्रवण कुमार ने बताया कि किस तरीके से उनकी स्कूटर से ये भारत भ्रमण की यात्रा जो है वो शुरू हुई और किस तरीके से वो अपनी माँ को पूरे देश का भ्रमण उन्होंने कराया, साथ ही साथ 4 अलग अलग देशों का भी भ्रमण कराया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in